तस्वीरों में देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री किस तरह से जो है हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। हमके नहीं पूछना अपने मने एक साथी मने अगल बगल से कहीं भी अगर रुपया पैसा कमी हो जाए तो पैसा ले लो, उधार ले लो। एक आदमी के कहा पे अगर आपने कल पूजा लेके आ पाए कि भैया इतना खर्चा हो रहा है चुनाव के दिन, वोट के दिन, तो एक रुपया के कहीं सवाल नहीं करा। आपने कहा हम टूटे हुए क्लियर कर काम करा। पिछले विधायक का कमी यही है कि हम लोग का जो सेकुलर मिजाज का है उनका कोई काम अभी तक नहीं किए हैं, विकास का कोई काम ही नहीं किए हैं इतना दिन के अंदर में। लोग इस चुनाव को इस तरीके से लड़ रहे हैं कि चुनाव उनका अपना है। अजय नाथ शाहदेव प्रत्याशी नहीं है, सारे लोग अपने आप को अजय नाथ शाहदेव और प्रत्याशी के रूप में ले रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया विधानसभा के रातू तिगरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर फिल्मी स्टाइल में उतरा, लोगों का उमड़ा जनसैलाब। आपको बताते चले हटिया विधानसभा में अजय नाथ शाहदेव ने दिखाई ताकत, हजारों लोगों की उमड़ी भीड़, लोगों का मिल रहा आशीर्वाद। हम फिर बना रहे हैं सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के लोग फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये हमारे झारखंड वासियों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई व अगला पिछड़ा के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। यह बात हेमंत सोरेन ने हटिया विधानसभा क्षेत्र के रातू तिगरा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आज पूरे झारखंड में सड़कों का जाल बिछा है, महिला सशक्तिकरण में काम किया जा रहा है। हमारे बच्चे बच्चियां इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने। इसके लिए हम लोगों ने नियम कानून बनाए, राज्य भर के कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने का काम किया है। हमारे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग फूट डालो और राज करो में विश्वास रखते हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग एकता पर विश्वास रखकर इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारी योजना पंचायत की एक एक गांव तक पहुंच रही है। हमारी सरकार ने सभी महिलाओं को मैया सम्मान के तहत हर माह 1000 रुपए दे रही है। पिछले 5 साल से मेरे साथ हैं, जो आपने यहाँ पे देखा, जो लोग आए समर्थन में, इससे बड़ी सभा लोग यहाँ करेंगे और आखिरी में लोगों की इच्छा है कि रोड शो भी करेंगे। मुझे लगता है कि लोग इस चुनाव को इस तरीके से लड़ रहे हैं कि चुनाव उनका अपना है। अजय नाथ शाहदेव प्रत्याशी नहीं है, सारे लोग अपने आप को अजय नाथ शाहदेव और प्रत्याशी के रूप में ले रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि इतने लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं इनके विश्वास पे मैंने हमेशा ये वादा किया है, जो विश्वास इन लोगों ने मुझ पर रखा है, मैं उस पर खरा उतरने के लिए, अपनी जान देने के लिए मैं तैयार रहूँगा, इसी हद तक जाऊँगा और जो भी मैंने वायदे किए हैं लोगों से, उस वायदे को मैं पूरा करूँगा। कौन कौन से स्टार प्रचारक और हैं लिस्ट में जो आने वाले हैं आपके समर्थन में लोगों से? कल्पना सोरेन जी परसों नगरी में एक सभा करने वाली हैं 2 बजे। और स्टार प्रचारक जो आप देख रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, जहाँ लोग हैं, सारे लोग स्टार प्रचारक हैं। और सही मायने में आप देखेंगे जिस तरीके से अगर आप कभी इनको फॉलो करें, कभी इनको आप अगर अपने मीडिया में दिखाएं अगर, तो आप देखेंगे किस तरह का स्टार पावर हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का है। और क्योंकि ये समाज के अगुवा हैं, समाज के बीच में काम करते हैं और इसमें ना केवल सरना समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग हैं। कोई जाति धर्म का कॉम्बिनेशन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना, सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, ऐसे कि ये उनका अपना चुनाव है। और बात भी सही है कि जब वो मेरे परिवार का हिस्सा है, हम सारे लोग एक फैमिली की तरह हैं और ये लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा ही इलेक्शन को लड़ रहा है। अजय नाथ शाहदेव पर एक बार फिर से लोगों का मतलब विश्वास अटूट देखने को मिल रहा है, जो हम लोगों से बात करते जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा इस पॉलिसी पे विश्वास रखता हूँ कि चीटिंग करके फर्स्ट आने से बेहतर है मेहनत करके फेल हो जाना, और मैं आज भी उसी पॉलिसी पे अपनी ज़िंदगी को चलाता हूँ। मैं ज़िंदगी में मैंने 2 चुनाव में हारा भी हूँ, बट एक चुनाव मैंने जीता भी था डिप्टी मेयर का। उस वक्त भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कहता हूँ। कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास लोगों को मेरे ऊपर हो गया है कि ये जो कहता है वो करता है। और जब ये किसी पद में नहीं रहा है तब भी हमारे लिए अपने व्यक्तिगत भी रिसोर्सेज को यूज करके हमारे भले के लिए काम करता है। अगर ये किसी पद पर रहता है तो हमारे लिए कुछ कर पाएगा। ये विश्वास बहुत बड़ी बात है और मैं इनके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। यदि हम भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें तो कैसे देखते हैं?
देखिए, अगर मैं सही बात कहूँ तो मैंने भाजपा के मैनिफेस्टो को देखा भी नहीं है। मेरे लिए मेरी हटिया की जनता ही सब कुछ है। मैं उनके सुख उनके दुख का साथी हूँ। मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मेरे लिए जो मेरा मैनिफेस्टो है वो महत्वपूर्ण है। जो ये है कि मैं इनको मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम करना चाहता हूँ। हर पंचायत में एक लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ने के लिए जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के युवा हैं, जो खास करके गरीब तबके से आते हैं, उनके घरों में अलग से पढ़ने की जगह नहीं होती है। तो एक पढ़ने की जगह इनके लिए अगर बनाया जाए, जिसमें हम लोग एक बुनियादी सुविधा भी दें अगर, उससे उसका काफ़ी लाभ यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवाओं को मिलेगा। मेरा ये सपना है और मैं इस सपने को ज़रूर पूरा करूँगा यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो यहाँ के रातू नगरी के क्षेत्र के लोग भी हैं, मैंने देखा है फुटबॉल हो, खेल में भी काफ़ी टैलेंट है इनके पास। काफ़ी जगह मैं छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो बिल्कुल छोटे स्कूल में, वहाँ भी मैं बच्चों को देखता हूँ, उनके अंदर डांस की कला भी है, गाने में कोई आगे निकलना चाहता है, कोई कराटे अच्छा करता है, और विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। तो बगैर किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के जब वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अगर हम फ्री में ऐसी अगर फॉर्मल ट्रेनिंग की व्यवस्था करें तो यहाँ के बच्चे भी खेल में भी, सिंगिंग में भी, और कोई उनके अंदर जो हुनर है, जो हॉबी है, उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। उससे ना केवल हर बच्चा फुटबॉल या क्रिकेट में अच्छा कर लेगा, हर बच्चा सिंगिंग में आगे निकल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनको ज़िंदगी में आगे जाके लाभ होगा। किस तरीके से हम लोग अपने बाल बच्चों को ट्रेनर्स रखते हैं, गुरु रखते हैं, ट्यूटर रखते हैं, कोचिंग देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खास करके इसकी कमी है। तो मैं एक ऐसी व्यवस्था करूँगा जहाँ पे कोई भी चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का गठबंधन का जो कैंडिडेट है माननीय अजय नाथ शाहदेव जी, आज देखिए 2019 में भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद एक दिन भी हारने के बाद एक दिन भी क्षेत्र नहीं छोड़े, दिन रात समाज का सेवा करते रहे। सेवा करते करते आज फिर से उनको इंडिया गठबंधन विश्वास किया है और टिकट दिए हैं। पूरे तमाम हटिया क्षेत्र में सभी लोग का ये कहना है कि हम लोग का हटिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो है वो महाराजा परिवार से हैं, वो सेकुलर हैं, इसलिए उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे और भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। पिछले विधायक का बहुत सारा कमी है। पिछले विधायक का कमी यही है कि उनका सोच है कि हम जब भी कोई विकास का काम होता है तो अपना सिर्फ अपना इलाका में अपना ये में काम करते हैं। हम लोग का जो सेकुलर मिजाज का है उनका कोई काम अभी तक नहीं किए हैं, विकास का कोई काम ही नहीं किए हैं इतना दिन के अंदर में। मैया सम्मान योजना के बारे में क्या? देखिए, मैया सम्मान योजना के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारा सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री अभी आए हुए थे, इन्होंने जो मैया सम्मान योजना दिए हैं, हमारी बहनों को, हमारी माँ को बिजली बिल माफ किए हैं, अबुआ आवास दिए हैं और उसके बाद में आपका लोन माफ किए हैं, बहुत सारा स्कीम आया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनावी समय में मैया सम्मान योजना क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, इनको टाइम कहाँ मिला? 2 से 2.5 साल तो कोरोना काल में रह गए, इनका सरकार गिराने के लिए परेशान करके बीजेपी रख दिया। बीजेपी शुरू से ही परेशान किया है हमारे इंडिया गठबंधन को। क्या लगता है कोरोना काल अगर नहीं होता तो? कोरोना काल नहीं होता तो बहुत सारा विकास का काम होता। कोरोना काल में देखते रहे कि मजदूर आपका इधर उधर बहुत प्रदेश गए हुए थे, सभी लोग फंसे हुए थे, उनको ये लोग लाने का काम किए। हवाई चप्पल में चलने वालों को हेलीकॉप्टर से लाया गया। भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना लाई है। ये देखिए, ये सब जुमलाबाजी है, ये जुमलाबाजी है, ये कभी करने वाले नहीं है। ये तो पहले भी बहुत सारा घोषणा किया लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया। अजय नाथ शाहदेव जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और आज हक अधिकार के साथ आप लोग के पास वोट मांगने आए हैं। 5 साल में तो हम लोगों ने 2 साल कोरोना खा गया। 2 साल जब हम लोग काम करने लगे तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों ने हमें काम करने से रोका और जेल में भी डालने का काम किया। फिर भी आप लोगों का जो हम लोग काम किए हैं वो आपके गांव पंचायत तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हम इस बात को जानना चाहते हैं। क्या बताइए, यहाँ के महिला दीदियों को 1000 रुपए खाता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग का बिजली माफ हो रहा है कि नहीं हुआ? हम लोग का
बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए, ये मात्र 2.5 महीने का 2.5 साल का कार्यकाल, और भी बहुत काम करने थे। आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, महिला सशक्तिकरण पर हम काम कर रहे हैं। हमारी बच्ची, हमारे बच्चे आगे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बने, उसके लिए हम लोगों ने नियम कानून बनाया। और अगर इतने लोगों का आशीर्वाद हो, और साथ साथ में इस राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, देश में पहली बार हमने कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने का काम किया। आज इनके आशीर्वाद से हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे, और आने वाले समय में झारखंड का चौमुखी विकास, जो एक लंबी लकीर जो अभी हम लोगों ने खींची है, और दूर तक ले जाने का काम करना है। हमारे विपक्ष के लोग हम लोग को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटेगा, अगला पिछड़ा के नाम पर बांटेगा, सिख ईसाई के नाम पर बांटेगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी का लोग वोट डालने और राजनीति करो में विश्वास रखता है, लेकिन महागठबंधन के लोग एक नाम जनता पर विश्वास रखता है, इसलिए सबको वोट करके चलता है। आज हमने सगना धर्मपुर यहाँ पर होगी 27% का आरक्षण यहाँ से विधानसभा से पारित करके भारत सरकार को भेजा, लेकिन ये खुद निर्माण कर बैठा। आज हमारे इस सरकार में जो हम लोगों ने लकीर खींची है, 20 सालों में भी इन लोगों ने आज तक एक ईंट जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि डबल इंजन की सरकार में हम लोग भूख से मरने लगे थे। इस वजह से साथ, और बड़ी खुशी की बात है, अभी हम पूछा आपको ईवीएम मशीन में कितना नंबर में आपका बटन है? 1 नंबर में इनका बटन है। तो निश्चित रूप से आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को और अजय बाबू को भारी से भारी मतों से हाथ छाप पर बटन दबाकर ये लोग विधानसभा भेजिए,